अमावस्या की रात थी। गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली हमेशा से ही डरावनी कहानियों का केंद्र रही थी। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि उस हवेली में कुछ अनजानी शक्ति का वास है। परंतु अजय को अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। वह हमेशा से इस हवेली के रहस्य को जानने की चाह रखता था। उस रात अजय अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर बढ़ा। दोस्तों ने कई बार मना किया, पर अजय का हौसला बुलंद था। हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हवेली की दीवारें काली हो चुकी थीं और उन पर समय की मार साफ दिख रही थी। दरवाजे की एक चीखती आवाज़ के साथ जब अजय ने उसे धक्का दिया तो वे सब अंदर दाखिल हो गए। अंदर का माहौल घना और भयानक था। चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अजय ने अपने दोस्तों से कहा, डरने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, हवेली के अंदर की अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक कमरे में जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक एक कोने से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या था? अजय के दोस्त ने कांपते हुए पूछा। अजय ने जवाब नहीं दिया, वह भी आवाज़ सुन चुका था। उन्होंने कमरे का मुआयना करना शुरू किया। कमरे के एक कोने में एक पुराना दर्पण था। उस दर्पण पर धूल की मोटी परत जमी थी, परंतु उसमें कुछ अजीब दिख रहा था। जैसे ही अजय ने धूल साफ की, उसके पीछे खड़ी एक परछाई दिखाई दी। एक औरत, लंबी और सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई। अजय के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तेज़ी से पीछे हट गया, परंतु वह औरत दर्पण के अंदर ही नहीं, बल्कि अब उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक। अचानक हवेली के चारों ओर की चीज़ें हिलने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवा में एक अजीब सा शोर गूंजने लगा। अजय और उसके दोस्त चीखते हुए भागने लगे, लेकिन हवेली से बाहर निकलने का रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था। वह औरत उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, पर उसकी आंखें उन्हें अपने स्थान पर जकड़ रही थीं। अजय के दोस्तों ने एक एक कर अपना होश खो दिया। हवेली की दीवारों से अजीब चीखें आने लगीं, जैसे कोई पुरानी आत्मा जाग गई हो। आखिरी बचा हुआ अजय जान बचाने के लिए हर तरफ भागा, लेकिन हवेली ने उसे अंदर से कैद कर लिया था। वह जितना दौड़ता, दरवाजे और खिड़कियां उतनी ही दूर होती चली गई। अचानक अजय की टक्कर उस दर्पण से हो गई जहां उसने पहली बार उस औरत को देखा था। अब वह औरत दर्पण से बाहर आ चुकी थी। उसने अजय की गर्दन पकड़ी और उसे खींचकर दर्पण के अंदर ले गई। अजय की चीखें हवेली में गूंजती रहीं, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए वहां नहीं था। अगले दिन गांव के लोग जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि हवेली वैसी ही थी जैसे हमेशा रही थी, सुनसान और डरावनी। अजय और उसके दोस्तों का कोई पता नहीं चला। हवेली के दरवाजे पर सिर्फ एक धुंधला सा निशान था, जैसे किसी ने दरवाजे पर खरोंच लगाई हो। गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और कोई भी फिर कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन जब भी अमावस्या की रात आती, हवेली से चीखों की आवाज़ें ज़रूर सुनाई देती।